मंगोलपुरी में एक रिंकू मर्डर केस हुआ था, वो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश के केस को एक मजहब का दर्जा सा दे दिया गया है। इस पर क्या कहोगे आप? मजहबी हिंसा तो वो था ही, और अगर आप कहते हैं कि आपसी रंजिश, तो ये कौन सी रंजिश थी कि मरने वाला रिंकू शर्मा ने हत्यारे की बीवी को ब्लड दिया था, उसकी जान बचाई थी और उसका मर्डर हो गया। और ये तो दिल्ली पुलिस की एक बनी बनाई केस थी, आपसी रंजिश कि होटल में ढाबे पे इन लोगों में आपसी रंजिश हुई, पार्टी चल रही थी वहाँ पे। लेकिन जब तहकीकात हुई तो ढाबे वाले ने साफ मना कर दिया कि हमारे यहाँ पे इस तरह की कोई पार्टी हुई ही नहीं है और कोई कहासुनी नहीं हुई है, कोई रंजिश नहीं हुई है। तो एक ये बनावटी केस बनाया गया। ये दिल्ली में आज से नहीं चल रहा है, ये केजरीवाल का कुकृत्य जो है वो जब से सीएम बना है तब से ये चल रहा है। नहीं, दिल्ली पुलिस और केजरीवाल की आप बात कर रहे हो, तो दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के हाथ में है ना। देखिए, केंद्र सरकार के हाथ में है, वो मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन सरकार किसकी है दिल्ली में? सरकार तो केजरीवाल की है। नहीं, दिल्ली पुलिस तो केंद्र की मानता ना। नहीं, केंद्र की मानता है, वो एक अलग मैटर है, केंद्र के अंदर में है, लेकिन काम तो दिल्ली पुलिस जो है वो जो आदेश आता है मुख्यमंत्री का उसी के हिसाब से होता है ना काम। केंद्र के अंदर है, वो एक अलग मैटर है। नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तो सीधे मना करते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारी मानती नहीं। बिल्कुल गलत बोलते हैं वो। अगर दिल्ली पुलिस वो तो इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन भी कर चुका ना। नहीं, लाखों दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं ईंटें पत्थर खा करके दिल्ली की सुरक्षा में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के खुद की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। तो कैसे ये झूठा मुख्यमंत्री बोलता है कि दिल्ली पुलिस मेरी सुनती ही नहीं है? वो तो बोलता है मेरी कोई नहीं सुनता है। तो काहे का मुख्यमंत्री बन के बैठे हो भाई? छोड़ दो। जब तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं है, तुम अपने आप को दिल्ली का मालिक बताते हो। तुम जब कोई भी हिंदू मरता है तुम उसके बारे में एक चर्चा नहीं करते हो, एक ट्वीट नहीं करते हो। कोई भी अगर मुल्ला मर जाए तो तुम्हारे आंसू इतने छाती फटने लगते हैं, पीटने लगते हो, और उनके परिवार वालों को, आतंकवादियों के परिवार वालों को सिलाई मशीन और बलात्कारियों को सिलाई मशीन और सरकारी नौकरी, 50-50 लाख रुपए मुआवजा। दिल्ली से बाहर भी अगर किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है, उसमें जाकर के तुम अखलाक का केस हुआ, वहां पे जाकर के तुमने जाकर के वहां पे पैसे दिए, और दिल्ली में हिंदू मर रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा है? अंधे हो गए हो? नहीं, ये तो कहीं ना कहीं यूपी में भी लग रहा है। जैसे यूपी में पहले हाथरस केस हुआ, उसके बाद बदायूं में हुआ, फिर से अब उन्नाव में हुआ, और 2 दिन पहले एक और रेप केस हुआ है बदायूं में। नहीं, तो वो कोई दंगा थोड़ी ना था। अगर ये चीज हो रही है तो ये कोई दंगा नहीं था। नहीं, दंगा नहीं था। ये जैसे आप इतना बड़ा जब स्टेट है, इतना बड़ा स्टेट है यूपी, आज आप देख लो पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा होती है, यूपी की होती है। ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर होती है तो यूपी की होती है। और हर प्रदेश का हर इंसान, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे भी स्टेट में योगी सरकार के जैसी एक सरकार होनी चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जैसा होना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ इन छुटपुट घटनाओं को, छोटी मोटी घटनाओं को अगर आप छोड़ दें, तो अगर पूरी लॉ, आज किसी की हिम्मत है कि जाकर के सड़क जाम करे यूपी के अंदर में, प्रदर्शन करे यूपी के अंदर में जाकर के? नहीं कर सकते हैं। नहीं, बात तो वही ना, जैसे आप रिंकू केस पे पूरी पार्टी उभर होके आ रही है कि एक हिंदू को मार दिया गया, 2 हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ, बदायूं में हुआ, वो भी तो एक हिंदू बेटा थे। उनके ऊपर पार्टी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं, किसी भी नेता को। बिल्कुल बयानबाजी हुई है, बिल्कुल जांच आयोग बिठाया गया है। यूपी में जब भी कोई इस तरह का कांड होता है तो जिस तरह से त्वरित एक्शन योगी जी लेते हैं और यूपी की पुलिस लेती है, वैसा तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं है इस चीज को। आज आप देखो मुख्तार अंसारी को कौन प्रोटेक्शन देकर के बैठा हुआ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह एक छोटा सा केस झूठ मूठ का करवा के वहां पंजाब में, और उसको लेकर के बैठा हुआ है। उसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसको बार बार बोल रही है कि इनके ऊपर में सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं, लूट की, हत्या के, अपहरण के, मर्डर के।
इनको आप यहाँ भेजो। हर बार एक नया बहाना बना करके नहीं भेजते हैं। तो यूपी की जो सरकार है, यूपी की जो गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है, वो इस तरह से एक्टिव गवर्नमेंट है जैसा अगर उनका 50% भी दूसरे स्टेट वाले मुख्यमंत्री अगर कर लें तो कायाकल्प हो जाए। आज उत्तर प्रदेश देखो, आज उत्तर प्रदेश अग्रणी स्टेट में आ चुकी है भारतवर्ष में। आप लोग हिंदुत्व की बातें करते हैं, हिंदू धर्म में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हिंदू धर्म में तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि दिन छिपने के बाद किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। तो हाथरस में ऐसा क्यों हुआ कि रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार करना पड़ा? वो तो उनके परिवार वालों की मर्जी से हुआ। वो तो मना कर रहे हैं ना परिवार। नहीं, क्यों मना कर रहे हैं? उन्होंने तो मीडिया में स्टेटमेंट दिया है कि उनके मर्जी से हुआ है। नहीं, अगर हिंदू धर्म की बात करते तो मर्जी न मर्जी क्या करे, हिंदू धर्म में तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है। नहीं, कई जगह परिस्थितियां ऐसी होती है जिसके हिसाब से कई बार उन परिस्थितियों में आदमी को, हिंदू धर्म में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। और धर्म को कभी कभी क्या होता है कि जब स्थिति ऐसी आती है जहाँ पे कोई मामला दूसरे प्रकार का हो, तो वहाँ पे परिवार वालों से, गांव वालों से राय विचार विमर्श करके उनका अंतिम संस्कार, उसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, वो मामला तो खत्म हो चुका है। अब जो दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल का दाम आज ही बढ़ा है। आप याद कीजिए, कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी 80 रुपए 85 रुपए लीटर नहीं, बात तो वही ना, जब कांग्रेस के राज में 80-85 रुपए तब बिका था तो बीजेपी के नेता जो हैं वो सड़कों पे अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे। अब जो 100 के ऊपर चला गया है, अब क्यों नहीं है? नहीं, अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं हो रहा है या बातचीत नहीं हो रहे हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले अशोक प्रधान जी ने, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि भैया सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर आप लोग आओ, आपस में हम लोग विचार विमर्श करते हैं। जो टैक्स, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है। आप जहां जहां देखेंगे बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां स्टेट गवर्नमेंट कम टैक्स लेती है, लेकिन वहीं अगर जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां उन्होंने ज्यादा टैक्स ले रखा है। तो इसलिए कि किस तरह से बदनाम किया जाए। तो पेट्रोलियम मंत्री ने तो साफ बोला है कि आप लोग आओ, कुछ हम भी अपने टैक्स में कटौती करते हैं, कुछ आप लोग भी टैक्स में कटौती करो और जनता को थोड़ा सा राहत दिया जाए। बांग्लादेश भारत से पेट्रोल लेके अगर अपनी जनता को 50 रुपए में पेट्रोल पर लीटर दे रहा है, तो भारत में ये 100 कैसे हो? देखिए, भारत का और बांग्लादेश का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। खरीद तो भारत से ही रहा है ना, वो बिल्कुल खरीद रहा है भारत से, मतलब दूसरे देशों को सस्ता, अपनी जनता को। लेकिन जो डेवलपमेंट हो रही है भारत में आज की डेट में, विश्व स्तर पर डेवलपमेंट हो रही है, तो अगर आपको विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा दर्द तो झेलना पड़ेगा। तो सारा दर्द जनता ही क्यों झेले? बढ़ी है नहीं, देखिए, जनता ही क्यों नहीं झेले, ये जनता सबके लिए है, सबके लिए है। और बीजेपी का हमेशा से एक सिद्धांत रहा है, राष्ट्र सर्वोपरि, देश सबसे पहले है, उसके बाद है परिवार और सारी चीजें हैं। तो जनता, ये जो जितने सड़कें बन रही है, फ्लाईओवर बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, नई कंपनियां, विकास का नाम लेके कर्मचारियों के पेंशन बंद कर दी गई है, उनके टीए घटा दिए गए हैं। वहीं जो एमपी एमएलए हैं, जो एक बार चुन जाते हैं, वो बार बार उनकी पेंशन बन जाती है। वो जितनी बार जीतेंगे उतनी बार उनकी पेंशन बंद क्यों नहीं होती? कर्मचारियों के ऊपर हर प्रकार का दबाव क्यों होता है? नहीं, ये हर चीज पे समीक्षा चल रही है और हर चीज पे कार्य होगा। पीछे आपको याद होगा कि मोदी जी ने जब कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन आया था तो सारे सांसदों के सैलरी काट लिए थे और सारे सांसदों ने सैलरी अपना कोरोना में दिया था। तो ऐसा नहीं है कि उन सब चीजों पे काम नहीं हो रहा है। आपने सुना होगा कि एक जो फौजी है जो देश की रक्षा के लिए अपना घर बार छोड़ के बॉर्डर पे बैठा रहता है, उसकी पेंशन बंद कर दी गई है। वहीं अगर एमएलए एमपी एक बार जीत जाता है, जितनी बार जीतेगा उसकी हर बार की अलग अलग पेंशन बनती है। ये क्यों है? नहीं, कौन सा फौजी की पेंशन बंद कर दी गई है? पुरानी पेंशन बंद है ना, अभी तो नया ज्वाइन होंगे उनकी पेंशन बंद है, उनको कोई पेंशन नहीं होगी। नहीं, थोड़ा सा आप जानकारी कर लीजिए। फौजी की किसी की पेंशन बंद नहीं हुई है। इवन की मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ही जो पुराने फौजियों के जो रुके हुए थे कानून, उनको भी उन्होंने लागू किया और फौज के ऊपर में, फौज की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में और सीमाओं के ऊपर में जितना खर्च मोदी सरकार कर रही है,
शायद आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया होगा। मतलब इतना खर्च आज करिए कि देश पुलवामा में- हमला हो आज गया। आज देश में आज देखोगे तो हमारे देश की सेना, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश की हथियार, ये सब पूरे वर्ल्ड क्लास में आ चुके हैं। वहीं एक टाइम था जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उस समय जनरल वीके सिंह थे। उन्होंने कहा था कि हमारे फौज के पास सिर्फ 3 दिन या 4 दिन के लिए लड़ने के लिए हथियार है, सामान है। इतने तो मनमोहन सिंह ने कहा कि हम कहाँ से लाएं, हम क्या करें, आप कह पैसे रहे पेड़ कि पे थोड़ी उगते हैं। फौज में इतना वो बढ़ा दिया गया, इतने हथियार बढ़ा दिए, उसके बाद भी चाइना अपना पूरा गांव बसा लेता। चाइना गांव बसा लेता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना को पीछे हटना पड़ा है और झूठ नहीं, पहली बोलना बार तो पड़ा ऐसा है। भी हुआ है कि नेपाल ने भी आंख दिखाई है। देखिए, बोलने का हक सबको है, आंख दिखाने में और एक्शन करने में बहुत फर्क होता है। वो तो इमरान खान भी अंट संट बोलते रहता है, हमारे यहाँ राहुल गांधी हैं, वो भी अंट संट बोलते रहते हैं, उत्तर दक्षिण की बात करते रहते हैं। अभी उनका बयान आपने सुना है कि उत्तर वाले के पास दिमाग नहीं होता, दक्षिण वाले के पास दिमाग होते हैं। 50 साल से जिस अमेठी की और रायबरेली की जनता ने गांधी परिवार को जिताया, उन्हीं के ऊपर में तमाचा मार दिया इन्होंने। तो जनता तो वो देख ही रही है। पूरा इनकी पंजाब गवर्नमेंट लखा था, 1 लाख का इनामी बदमाश जिसने दिल्ली में दंगे कराए थे, खुलेआम वो रैली कर रहा है। और एक देश में 2 कानून, मतलब पंजाब गवर्नमेंट बोलती है, कांग्रेस बोलती है कि ये हमारे यहाँ तो वांटेड नहीं है, ये दिल्ली में वांटेड है, तो दिल्ली वाले समझे। मतलब आप आतंकियों को, देशद्रोहियों को, इन सबको आप संरक्षण देने का ठेका ले रखा है आपने, देश में दंगे करवाने का ठेका ले रखा है आपने। आपको यहाँ से नहीं होता है तो आप अमेरिका से, चीन से और इटली से जाकर के सारी सिस्टम चलाते हो, टूल किट चलवाते हो और दंगे करवाते हो।